राम राम भाई सारे भगतान ने। तो पहले तो राम राम ले लो, फिर था हमने एक कहानी सुनाऊंगी आज। सुनियो ध्यान से, बड़ी ज्ञान की बात है, कोई लेने वाला चाहिए। ये कहानी मैंने देवी भागवत में तो पढ़ी थी भाई, अपना पल्ला का कुछ नहीं ले रही। संता के मुँह तो सुना हाँ, या ग्रंथा में इनमें पुराना में पढ़ा हाँ। तो लेकिन ये है बात मतलब अच्छी, लेने वाला चाहिए। जो नहीं इन पर गौर करता उनके बारे में तो क्या कहूँ भाई, हम तो करा हाँ। संतों से बड़ा लगाव है, ग्रंथों से बड़ा लगाव है भाई, बचपन से ही रहा है। तो भाई एक बार देवी भागवत में तो पढ़ा है, ये मैंने प्रसंग है छोटा सा। नारद जी और विष्णु जी बतला रहे हैं। तो नारद जी कहें विष्णु जी था भी, हे प्रभु माया का क्या रूप होता है, संसार में जो माया होती है ना उसका क्या रूप होता है। तो विष्णु भगवान बोले नारद माया के बारे में मत पूछ, माया बहुत खतरनाक चीज़ है। नहीं प्रभु बताओ तो सही, जिज्ञासा है, जो मन में जिज्ञासा हो जरूर पूरी करनी चाहिए। बोले अच्छा पूछेगा, कोई नहीं हटता। बोले जी पूछूंगा। गरुड़ जी बुला लिए, चल पड़े दो गरुड़ जी पे बैठ कर जंगल में उतरे आन कर। जंगल में एक सरोवर था, कमल के फूल खिल, बड़ा सुंदर नज़ारा था, बड़ा सुंदर दृश्य था, ठंडी हवा चल रही थी, मनमोहक दृश्य। देखो आज तो सारा एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया इन्हें, प्रदूषण कर दिया। पहले बहुत साधन कम थे अपने तेल पानी के, तो एनवायरनमेंट देखो कोरोना के टाइम में कितना शुद्ध वातावरण हो गया था। ये समझण की बात है, मानने की बात है। अब तो कल पुर्जों का युग है, कल युग इसे तो कहें कल पुर्जों का युग। तो वही वह आएगी उड़ा। तो विष्णु भगवान बोले नारद ये भी ना तो मन पकड़ा तेरी, अरे तो ना इसमें स्नान कर, फिर बताऊंगा तेरा माया का प्रभाव। वो तब मेरे नारद ने तो सुंदर स्त्री बन कर लिखा, और विष्णु जी लागे उडारी अपने लोक में पधार गए। तो नारद का पिछली बात सारी भूल गया। यही तो माया का प्रभाव है, बुलाना, याद रखना, मोह करना। तो चले गए, उसको तो याद ही नहीं रहे। इतनी सुंदर मतलब कन्या बन गई वो, बहुत ही सुंदर, उसकी तुलना में कोई और दूसरी मतलब औरत नहीं, कोई युवती नहीं जो अपना रूप देख कर भी शर्मावा, इतनी सुंदर होगी वह। तो रोड़े बैठी बैठी मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ याद नहीं। जंगल में अकेली क्या करूँगी, कोई जंगली जानवर खा जाएगा या कोई मतलब 100 तरह के डरों हैं। देखो जवान औरत ने तो एक तालध्वज नाम का राजा आएगा शिकार खेलते हुए जंगल में, राजे महाराजे खेला करते शिकार। तो बोले आप कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी कन्या हो, किसकी बेटी हो, किसके साथ शादी हुई है या नहीं हुई है। तो बोले मैं कुछ नहीं जानती मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे किसी बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो आप मेरे साथ शादी करना चाहोगे भी, आप कुछ भी करो, मैं अधीन हूँ। अगर मैं ना चाहूँ फिर भी आप धक्का तो करोगे, मैं ना थोड़ी कर सकूँ, मैं तो बेबस हूँ। तो राजा ले गया, उसने बड़ी धूमधाम से उसने अपनी शादी का क्रिया पूरी करवाई उसके साथ। देखो सबसे सुंदर थी, उसकी और भी रानी थी 8-10, सबसे ज़्यादा उसका आदर, सबसे ज़्यादा उसकी पूछताछ। राजा जो कुछ भी काम करे उसी की पूछता करे, तो बड़ी खुश। बच्चे हो गए, उसी की पूछ जड़ा सारे कामों में, सारी रानी उसकी दासी बन गई। तो एक बार क्यों या बेटे पोते सारे हो गए, एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। तो चढ़ाई में सारी सेना मर खप गई, सारा दान खजाना लूट के ले गया। और राजा रू तालध्वज राजा गया बैठ जंगल में, मर खप गए उसके सारे बेटे पोते और छोड़ दी। तो वह तो जाकर बड़े जड़े युद्धभूमि थी, जाकर देखा अपने बेटे आगे कड़ी, हाथ पड़े कटे, करी पैर कटे पड़े, कड़ियाँ कुछ पड़िया, कड़ियाँ कुछ पड़िया, रोड लाग गई बैठ कर। विष्णु भगवान जी आए बूढ़े ब्राह्मण का वेश लेकर। बोले आप यहाँ क्यों रो रही हो माता नु का। क्योंकि मैं इतनी मतलब सुंदर थी, मेरा पूछ थी सारी रानियों के बीच में, मैं मतलब मेरी ज़्यादा प्रभुता थी, मेरे को सभी पूछ कर काम कराया कर दे। मेरे बेटे पोते सारे मर खप गए, मेरा पति पता नहीं अब जिंदा है या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले ये तो माया संसार की क्यों ओढ़ी रही है, चल नु का तक स्नान कर ले, सरोवर था और दूर हो सरोवर। बोला स्नान कर ले और इनका तर्पण वगैरह कर दे, पिंड दान कर दे, इनकी मुक्ति का कुछ उपाय बताऊंगा तो ना। और चलो चली गई, जाकर बोला स्नान कर, इसमें पहले गोता मार सरोवर में गोता मारा, नारद जी बन के गई। तो यही तो माया थी। तो उस टाइम तो सारी भूल गया था पछली, और था रूप लेके, तो अरे इब नारद का रूप लेके सारा खेल गया था पछला। तो बोला प्रभु ये क्या किया।
बोला नारद तो ही कहो था माया का रूप दिखा दे। तो भाई ये माया का रूप था। ये कहानी देखो, माया माया है संसार में, माया में जी रहे हैं। तो साधु संत सन्यासी जो पहुँचे हुए सिद्ध होते हैं, भगवान होते हैं, वो माया से परे हैं, मायातीत, गुणातीत। जो संसार के गुणों से के अधीन नहीं होता, उनसे परे है, उसको गुणातीत बोलते हैं। मायातीत जो माया को जीत ले, माया के गुणों से समझते हुए, भाई कोई अपना अगर ऐसा चीज़ आएगी आप उसके मोह में फंस गए, कोई ऐसा बंदा आ गया, पुत्र मोह, पुत्री मोह, पति मोह, इस संसार की जिम्मेवारी निभाते हुए, माया को पहचानते हुए अपना टाइम पास कर जो, इसी में बुलाइए, नहीं तो अड़े उलझे रहोगे। ये माया का रूप है भाई। जय माता की, जय भवानी, जय शिव गोरख भगवान, जय मेरे भारत माता की, मेरे देश के वीर जवानों की और सच्चे दरबार की, गौ माता की जय।